पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रही ओडिशा सरकार के लिए तूफान ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान ने सोमवार दोपहर और गहराकर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि तूफान की उच्चतम रफ्तार 220 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो सकती है। हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा होने पर उसे सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है। अनुमान के मुताबिक आश्वस्त करने वाली बात यह है कि 20 मई की शाम पश्चिमी बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया द्वीप के तट पर पहुंचते पहुंचते तूफान की गति काफ़ी कम हो जाएगी। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते समय तूफान की गति कम हो जाएगी और यह दोबारा बहुत खतरनाक चक्रवाती तूफान बन जाएगा। तट पर पहुंचते पहुंचते इस समय इसकी गति केवल 150 से 165 किलोमीटर रह जाएगी, लेकिन इसके बावजूद तटीय ओडिशा के 12 जिलों में अम्फान के कारण मंगलवार से भारी बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के निदेशक HR विश्वास ने सोमवार को कहा कि तूफान के प्रभाव से मंगलवार शाम से उत्तरी ओडिशा के 5 जिलों केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज में भारी बारिश शुरू होगी और तेज हवाएं चलेंगी, जो 20 तारीख की सुबह से और तेज हो जाएंगी। 20 मई को इन जिलों में हवा की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। तूफान से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। NDRF की 12 टीमें और ODRF की 20 टीमें संभावित प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। NDRF के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने कहा है कि 8 और टीमें तैयार रखी गई हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तत्काल ओडिशा भेज दिया जाएगा। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने कहा कि तट के निकट कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को मंगलवार सुबह से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। इसके लिए ओडिशा तट में बने करीब 600 साइक्लोन सेंटरों के अलावा लगभग 7000 पक्के मकान तैयार रखे गए हैं, जिनमें 11 से 12 लाख लोगों का सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को हर संभव स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखने को कहा है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, पानी और अन्य आवश्यक चीज़ें तैयार रखी गई हैं। जेना ने कहा कि चूंकि यह तूफान गर्मी के दिनों में हो रहा है, इसलिए इससे बाढ़ आने की संभावना नहीं है। ओडिशा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तूफान की मार उन्हीं जिलों झांझपुर, भद्रक और बालेश्वर में सबसे अधिक होगी, जो पहले ही कोरोना की वजह से रेड जोन बने हुए हैं। यही कारण है कि सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका जताए जाने पर बालेश्वर के कलेक्टर ने एक फरमान जारी किया है कि तूफान का प्रकोप खत्म होने तक किसी भी बाहर के आदमी को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तूफान के कारण प्रवासी श्रमिकों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी ओडिशा सरकार के आग्रह पर 20 तारीख तक रद्द कर दी गई है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव की वजह से लगातार खतरनाक बनते जा रहे चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के लिए कमर कस ली है। राज्य के निकटवर्ती तटवर्ती इलाके अभी बुलबुल तूफान के नुकसान से उभरे भी नहीं हैं कि अब वहां अम्फान का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सरकार ने इस तूफान से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारियों का दावा किया है, लेकिन सुंदरबन इलाके में आइला तूफान के समय बांधों का जो नुकसान पहुंचा था, वह इलाके के द्वीपों की चिंता बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को एक बैठक में अम्फान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अम्फान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि तटीय इलाकों में NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं और निचले इलाकों से लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाया जा रहा है। इलाके में तिरपाल के अलावा पर्याप्त राहत सामग्री का स्टॉक जुटाया जा रहा है। सरकार ने तूफान पर निगाह रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है। हर बार ऐसे तूफान से पहले एहतियात के तौर पर तटवर्ती जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोग वहां जाने के इच्छुक नहीं हैं। उनके सामने एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है।